कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, जैसे शी प्लेज, ही प्लेज, बट दे प्ले। ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे, सब्जेक्ट नहीं होगा। ये 3 तरीके के होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स कैसे होते हैं, जैसे कि आई लाइक टू प्ले, तो टू प्ले हो गया, इन्फिनेटिव्स में टू लगता है। जेरेंड्स में आईएनजी लगता है, बट वो एक एक्टिविटी का काम करता है, नाउन का काम करता है। जैसे स्विमिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, फेवरेट हॉबी, तब स्विमिंग। स्विमिंग वैसे आईएनजी लगा हुआ है, पर इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इससे पहले कोई ही, शी नहीं लगा हुआ है। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तो अब स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या हो गया, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। व्हाट इज़ माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तो ये एक जेरेंड है। आई लव सिंगिंग, व्हाट डू आई लव सिंगिंग। सिंगिंग आईएनजी आ रहा है, पर उससे पहले इज, एम, आर कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई सब्जेक्ट आ रहा है, और वो एक एक्टिविटी का काम कर रहा है, तो वो एक जेरेंड है। आई लव सिंगिंग। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है जब कोई थर्ड फॉर्म में हो या आईएनजी फॉर्म में हो, बट वो एडजेक्टिव का काम करे, किसी को डिस्क्राइब करे, उसके जस्ट बाद कोई नाउन हो। जैसे आई लाइक स्माइलिंग बेबीज। अब देखो, लाइक भी एक वर्ब है, बट लाइक से पहले आई है, तो वो एक फाइनाइट वर्ब है। स्माइलिंग बेबीज, ये आईएनजी है, बट इससे पहले इज, एम, आर नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है, और स्माइलिंग बेबीज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जेरेंड है। आई फाउंड अ ब्रोकन पेंसिल। ब्रोकन, ब्रोकन एक वर्ब है, बट उससे पहले ही, शी, इट कुछ नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, और वो पेंसिल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक पार्टिसिपल है। अब जैसे बोलो तुमसे टू सी इज टू लर्न, इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीइंग इज लर्निंग। और ये जो सीइंग है पहला वाला, ये एक्टिविटी का काम कर रहा है, ये जेरेंड है। नेक्स्ट, टू बी लॉयल टू अदर्स इज अ वर्च्यू। अब टू बी लॉयल टू अदर्स का क्या हो जाएगा, बीइंग लॉयल टू अदर्स इज अ वर्च्यू, बीइंग लॉयल। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स होते हैं बेटा, पहले एमपीटी होते हैं, मैनर, प्लेस, टाइम। फिर होता है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री और फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। जैसे शी डांस्ड ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली मैनर हो गया। प्लेस, शी डांस्ड ग्रेसफुली हियर, हियर हो गया। येस्टरडे, येस्टरडे टाइम हो गया। अगर हमें कभी भी एक सेंटेंस में मैनर, प्लेस, टाइम तीनों लगाने हैं, तो पहले हम एमपीटी रूल कहते हैं इसको, पहले मैनर लगाते हैं, फिर प्लेस, फिर टाइम। जैसे शी डांस्ड ग्रेसफुली, पहले मैनर आया, हियर, येस्टरडे। हियर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ये सब प्लेस होगा। डिग्री क्या होगा, जैसे इट इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो कितना डन हो गया, ऑलमोस्ट। ही इज पार्शियली, ही हैज डन इट पार्शियली, पार्शियली हो गया, कितना कर लिया, पार्शियली कर लिया। ऑलमोस्ट डन, ठीक है। इट इज फुल्ली डन, फुल्ली हो गया। नेक्स्ट होता है, और जैसे कि शी इज कंप्लीटली डेफ, तो कंप्लीटली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कितनी बार, जैसे शी कम्स हियर ट्वाइस, शी कम्स हियर थ्राइस, शी कम्स हियर 5 times।
अब एडवर्ब में कुछ चीज़ें मेरे को ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है एडवर्ब में इनफ, वो कैसे यूज़ होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ देयर इज इनफ वाटर, तो ये इनफ जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो मैं अगर बोलूँ, क्योंकि वो बता रहा है कि पानी कितना इनफ है, बट मैं बोलूँ शी इज़ गुड इनफ टू बी ट्रस्टेड, वो इतनी अच्छी है कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इनफ। तो ये तुम्हारा एडवर्ब होगा। दैट्स इट। मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी और डिग्री। डिग्री में होता है पार्टली, कंप्लीटली, फुल्ली। फ्रिक्वेंसी में ट्वाइस, थ्राइस, वंस। हो गया।